डॉक्टर साहब बताइए ज़रा, एक तो ये बात हो, अच्छा बहुत से लोग बीमारियों में मुब्तला होते हैं, लाइक शुगर पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, उनका बड़ा मसला होता है, उनके लिए कोई डाइट बताइए। अच्छा, एक तो जो है वो अल्लाह ताला ने आसानी की है बीमारी की हालत में, लेकिन हम क्योंकि मुसलमान हैं, बहुत सारे लोग जो है बीमारी की हालत में भी रोज़ा रखना चाहते हैं और वो जो है उनका रोज़ा छोड़ने को दिल नहीं करता। ऐसा ही है। सो इसलिए जो है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो रखते हैं चाहे डॉक्टर मना भी कर। जी ऐसा ही, जी ऐसा ही है। अल्लाह ताला उनके तकवा को जो है वो और बरकत डाले। सो उसमें बुनियादी तौर पे ज़रूरत ये होती है क्योंकि दिन के टाइम के ऊपर जो है रोज़ा होता है, तो सहूर के टाइम के ऊपर उनको जैसे मैंने पहले कहा था कि एक तो कुछ ऐसी खुराक जो कि स्लो डाइजेस्ट हो, जो कार्बोहाइड्रेट या वाली डाइट जब हम लेते हैं या जिसमें चावल हों या जिसमें फ्राइज़ हों या जो इस किस्म की खुराक होती है, बाज़ औक़ात उसकी वजह से वो बड़ी जल्दी हज़म हो जाती है और वो स्लो डाइजेस्टेड नहीं होती। ठीक है। तो फाइबर वाली खुराक लें, जैसे मैंने मूंगफली की बात की थी, जैसे मैंने कहा कि होल व्हीट फ्लोर अगर ले सकें, अगर आप फ्रूट्स ले सकें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। दूसरा ये है कि उनको जो और वो क्या करता है, स्लो डाइजेस्ट होता है, सस्टेन्ड ग्लूकोज सप्लाई देता है, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आपके बॉडी के अंदर जो है एनर्जी भी रहती है, ग्लूकोज भी रहता है, जिसके नतीजे के अंदर आप बॉडी को बेहतर तौर पर परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरा ये है कि अगर जो है वो एक ख़ास टाइम आता है जब बिल्कुल आपको भूख लगती है, उसके बाद जो है फिर आपके मसल से में जो ग्लाइकोजन होती है ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, या आपका जो है वो फैट है वो वापस एनर्जी देना शुरू करती है। तो उससे पहले जो है वो एक फेज़ आती है जब हम नॉर्मली कहते हैं कि असर से पहले एकदम से बिल्कुल निढाल हुए होते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से एनर्जी आना शुरू होती है। तो उस टाइम के ऊपर जब आप निढाल हों तो उसी टाइम के ऊपर थोड़ा सा अगर एक हल्की फुल्की आप एक्टिविटी करना शुरू कर दें तो जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज जल्दी हो जाती है, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो आपका वो टाइम अच्छा गुजर सकता है। दूसरा ये है कि जैसे ही आप रोज़ा खोलें तो अगेन वही है कि आप जो है वो एकदम से एनर्जी का बूस्ट ना दें, एकदम से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ना लें, आप पानी लें और खजूर लें, सादा खुराक लें, ताकि जो है वो आपको सस्टेन्ड ग्लूकोज सप्लाई हो और उसके बाद फिर आप खाना खाना शुरू करें। सो दूसरा ये है कि जो है अगर आप बीमारी की हालत में रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको फैट्स जो है ख़ासतौर पे फ्राइड फैट वैसे इतना मसला नहीं है, अगर आप देसी घी से रोटी के ऊपर लगा के खाते हैं या पराठा खाते हैं उसमें नहीं, अगर आप डीप फ्राइंग करते हैं और मुसलसल उसी में 2-3 दिन से किए जा रहे हैं उसमें ट्रांस फैट बन जाते हैं, वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको नमक का ख्याल करना होता है, क्योंकि नमक जो है वो प्यास लगवाता है। एक तो ब्लड प्रेशर में वैसे ही वो नुकसानदेह है, काउंटर प्रोडक्टिव है, और तीसरा जैसे मैंने कहा कि अगर आप फ्राइड आइटम से अगर एहतियात कर सकें, नमक से एहतियात कर सकें और ऐसे खुराक से एहतियात कर सकें जो कि इमीडिएट एनर्जी दे और लॉन्ग टर्म ना हो, बल्कि उसकी बजाय उसको रिप्लेस कर सकें, तो काफ़ी हद तक बेहतर रोज़ा गुजर जाता है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। बल्कि मैं इस पर एक सवाल ज़रूर करूँगा मुफ्ती साहब से जब बात करूँगा, ये इतनी सारी आज तो ज़ाहिर अब जितने माहिर ग़िज़ाइयात आप जिनको सुनते हैं तो हर एक का अपना ज़ाहिर अपना परसेप्शन है और अपनी अपनी डिटेलिंग्स हैं, अपना अपना जो है वो अपना तजुर्बा है। लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक खजूर सहरी में खा ली, एक खजूर इफ्तार में खा ली, मतलब बाकी इसके अलावा उनको किसी बात की हाजत ना होती थी। तो क्या ऐसी बात थी, इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इजाज़त दे तो एक कलाम ज़रूर हो जाए। जी।